खास टॉपर्स की टिप्स आपके लिए हम आज लेकर आए हैं, क्योंकि यूपीएससी का रिजल्ट घोषित हो चुका है और ऐसे में तमाम टॉपर्स जो हैं उनके रिजल्ट भी आ चुके हैं और नाम भी सामने आ चुके हैं। तो यूपीएससी एग्जाम का फाइनल रिजल्ट जो है वो घोषित किया जा चुका है और बेटियों ने अपना परचम इसमें लहरा दिया है एक बार फिर से। इशिता किशोर ने टॉप किया है, दूसरे स्थान पर गरिमा लोहिया है, जबकि तीसरे स्थान पर उमा हरित है। इसके अलावा मयूर हजारिका ने चौथा स्थान हासिल किया है और गहना नव्या को 5वां स्थान मिला है। तो एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है, यूपीएससी में टॉप किया है और यूपीएससी के टॉपर्स जो है वो भी हमारे साथ कुछ देर बाद जुड़ेंगे। लेकिन ये आपको बता दें, मेहनत जो है इन लोगों की सफल हुई है। हालांकि यूपीएससी टॉप करना या फिर यूपीएससी निकालना आसान नहीं होता, लेकिन यहां पर जो टॉपर्स हैं वो बेटियां रही हैं। लड़कियां लगातार अच्छा स्कोर कर रही हैं और इस बार जो नतीजे सामने निकल के आए यूपीएससी के, उसमें तमाम जो लड़कियां हैं उन्होंने टॉप किया है। देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी परीक्षा का रिजल्ट आ गया है। परीक्षा में यूपी के युवाओं का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। ग्रेटर नोएडा की जलवायु विहार सोसाइटी की रहने वाली इशिता किशोर यूपीएससी 2022 की टॉपर बनी हैं। यूपीएससी परीक्षा में टॉप करने के बाद इशिता किशोर के घर में जश्न का माहौल है और मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। परीक्षा में देश में टॉप करने के बाद इशिता और उनके घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं है। 2 बार पहले स्टेज पे बाहर हो जाना और प्रीलिम्स पे वो भी पूरे साल पढ़ के आप पहले स्टेज पे आउट हो जाओ तो बुरा तो लगता है, ऐसा लगता है डक पे आउट हो गए हैं एक तरीके से। बट अपनी गलतियों को इवैल्यूएट कीजिए। अगर आप में स्टैमिना है एक और अटेम्प्ट का तो अपनी गलतियों को इवैल्यूएट कीजिए। तैयारी में क्या क्या चीजें थी अगर आप बताओ? मेहनत, पढ़ाई और कांस्टेंट ब्रेक्स। नंबर 1 रैंक किया है तो ये तो बहुत बड़ी खुशी है हमारी फैमिली के लिए और हमारे सबके लिए, क्योंकि नंबर 1 इज नंबर 1। तो इसकी खुशी का तो मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। इट्स अ वेरी बिग थिंग। और आज तक जो भी हमने ऐसा लगता है कि जो भी हमने विश किया हो भगवान से, जो अच्छे काम किए हैं उसका अगर कुछ मिला है तो। इसके साथ ही टॉप 5 सफल अभ्यर्थियों में चौथे नंबर पर बरेली की रहने वाली स्मृति मिश्रा रही। स्मृति मिश्रा की कामयाबी के बाद से उनके घर बधाई देने वालों की लाइन लग गई है। उनके घर में खुशी का माहौल है। ये उसकी मेहनत, लगन और पढ़ाई के प्रति उसका डेडिकेशन है। उसने उसके बचपन की जो है तमन्ना थी उसने उसे पूरी की है अपनी लगन मेहनत से। जो है हम लोगों का सहयोग जो है उसको लगातार बनाया रहा। यूपी के एक और लाल ने यूपीएससी में टॉप करके अपने घर वालों और प्रदेश का नाम रोशन किया है। बलिया के रहने वाले शिशिर कुमार सिंह ने यूपीएससी में 16वां स्थान प्राप्त किया है। बेटे की कामयाबी पर शिशिर कुमार सिंह के पिता बेहद खुश हैं। 2020 में यूपीपीसीएस की है जिसमें चौथा रैंक था और इस साल उन्होंने फाइनली आईएएस के परीक्षा पास किया है जिसमें 16वां रैंक है। इशिता किशोर, स्मृति मिश्रा, शिशिर कुमार सिंह की तरह ही यूपी के कई युवाओं ने देश की बड़ी परीक्षा में यूपी का परचम लहराया है, जिस पर न केवल उनके घर वालों बल्कि प्रदेश वासियों को भी उन पर गर्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यूपी की बेटियों ने कमाल कर दिखाया है और टॉप रैंकिंग में 5 में बेटियां ही बेटियां नजर आ रही हैं। तो यूपीएससी में यूपी का डंका जो है वो बजता हुआ इस बार नजर आया है। यूपी की बेटी यूपीएससी में टॉप कर गई है और सबसे पहला नाम जो सबसे पहली रैंक मिली है वो है इशिता किशोर, जिन्होंने ग्रेटर नोएडा की इशिता किशोर है जिन्होंने यूपीएससी में टॉप किया है। और अब जाहिर है जब पहली रैंकिंग हासिल की है बेटी ने तो परिवार वाले जो है बेहद उत्साहित है और ये भी कह रहे हैं कि आज तक जो अच्छे काम उन्होंने किए, जो मेहनत उन्होंने की, जो भगवान से प्रार्थना उन्होंने की, उसका भी ये फल है जो कि यहाँ पर इस रूप में मिला है कि उनकी बेटी ने पहली रैंक हासिल किया। हालांकि इशिता की मेहनत तो ये रही ही है, उसके माँ बाप की मेहनत भी रही है जिस तरीके से टॉपर इशिता बन गई हैं, लेकिन ये ऊपर वाले का करम भी मानकर उसे चल रहे हैं। तो यूपीएससी में जिस तरीके से डंका बजा है यहाँ पर लड़कियों का, वाकई में गौरवान्वित कर रहा है और ये भी दिखा रहा है कि किस तरीके से महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और इस तरीके के क्षेत्र में तो लड़कियां हमेशा से अपना डंका मनवाती रही है और ऐसे में यूपीएससी का जो नतीजा है वो खुशी साथ लेकर आया है उन परिवारों के लिए जिन्होंने टॉप किया है। हालांकि कई ऐसे लोग भी होंगे जिनका अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ, लेकिन उनको निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि कई ऐसे एग्जाम्पल्स इन्हीं लोगों में से इन लोगों ने सेट किए हैं जो कि एक अटेम्प्ट पे नहीं, दूसरे अटेम्प्ट में नहीं, तीसरे अटेम्प्ट में नहीं, लेकिन चौथे अटेम्प्ट में जो है वो यूपीएससी का जो एग्जाम है वो क्रैक किया गया है। तो मेहनत करते रहना है और मेहनत से नहीं घबराना है और अपनी मेहनत के साथ साथ आपको सफलता जो है वो जरूर हासिल होगी। ये एग्जाम जो है
वो बहुत इजी एग्जाम नहीं है, क्योंकि इसको निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन टॉप करना इतना कठिन भी नहीं होगा अगर मेहनत जो है वो निरंतर करती रही जाए। तो ये आपको बता दें, इशिता किशोर ने टॉप किया है। बरेली की स्मृति मिश्रा की बात की जाए तो चौथी रैंकिंग बरेली की स्मृति मिश्रा ने हासिल की है। अयोध्या की विदुषी की बात की जाए तो 13वीं रैंक अयोध्या की विदुषी ने हासिल की है, जबकि बलिया के शिशिर की 16वीं रैंक है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आजमगढ़ के सिद्धार्थ शुक्ला है, जिन्होंने 18वीं रैंक जो है वो हासिल की है। तो तमाम ऐसे नाम यहाँ पर जिन्होंने रैंक हासिल की है। और हमारे साथ इस वक्त कुछ खास लोग जुड़ चुके हैं, वो टॉपर्स जिन्होंने टॉप किया है, उनसे ही टिप्स लेंगे, उनसे जानने की कोशिश भी करेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से उन्होंने मेहनत की, कैसे ये अचीवमेंट जो है वो हासिल कर पाए। अयोध्या से हमारे साथ विदुषी सिंह है, इसके साथ लखनऊ से मनन अग्रवाल हमारे साथ हैं, हापुड़ से आशना चौधरी हमारे साथ है, और गोंडा से वैष्णवी पाल हमारे साथ है, और झांसी से भी हमारे साथ गौरव यादव जो है वो जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम मनन के पास चलते हैं। मनन, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको यूपीएससी क्रैक करने पे, और सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, इतनी मेहनत के बाद जब फल मीठा निकला है तो फिर कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू, आपका धन्यवाद, आपकी बहुत गुड विशेस का। रिजल्ट के बाद डेफिनेटली बहुत सेंस ऑफ रिलीफ और सेटिस्फैक्शन है, और एक बहुत खुशी का माहौल है घर में, और सभी रिलेटिव्स का जो ब्लेसिंग्स है उसका ये रिजल्ट आया है, तो बहुत ही खुशी का और सेटिस्फैक्शन का माहौल है सब। बिल्कुल। विदुषी सिंह भी इस वक्त हमारे साथ हैं, विदुषी का भी हम रुक कर लेते हैं। विदुषी, 13वीं रैंक आपने हासिल की है, जाहिर है मेहनत बहुत लगी है, क्योंकि यूपीएससी की रैंक आना और यूपीएससी क्लियर करना ही बहुत बड़ी बात है। कितनी मेहनत इसके पीछे रही? जी, मैं बहुत ज्यादा, पहली बात तो थैंक यू यहाँ पे मुझे बोलने का मौका देने के लिए। एंड दूसरी बात, मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे से ये हो पाया है, बट फर्स्ट अटेम्प्ट के साथ ही साथ मेहनत काफी सालों की थी, क्योंकि ये एग्जाम खुद में ही 1 साल लंबा प्रोसेस है। एक साल एग्जाम देने में ही लग जाता है, 1 साल की प्रिपरेशन में मेरे चला, तो काफी लंबा प्रोसेस हो गया, बट आई एम रियली ग्रेटफुल एंड आई एम थैंकफुल। कौन सा अटेम्प्ट आपका ये था? ये मेरा पहला अटेम्प्ट। पहले अटेम्प्ट में आपने अचीवमेंट हासिल किए, तो ये जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए भी एक नजीर है कि देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको 2-3 साल ही लगेंगे, आप पहले अटेम्प्ट में भी विदुषी की तरह रैंक हासिल कर सकते हैं। मेहनत बस आपको करनी होगी, बशर्ते ये इसकी एक कंडीशन है। हमारे साथ तमाम और टॉपर्स भी जुड़े हैं, उनका भी हम फटाफट से रुक करते हैं। हमारे साथ गौरव भी जुड़े हैं, गौरव के पास चलते हैं। गौरव, चूंकि रैंक लाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके पीछे की जो मेहनत होती है वो भी जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे जो कि यूपीएससी क्लियर करना चाहते होंगे, आप जरा उन्हें बताइएगा आपका स्केड्यूल क्या रहा है, किस तरीके से यूपीएससी क्रैक आप कर पाए हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आज तक टीम। जब प्रिपरेशन की बात आती है तो आई थिंक कंसिस्टेंसी इज द की। 6 से 8 घंटे इज मोर देन इनफ। अगर आप हर दिन पढ़ रहे हैं, कोशिश करिए कि ब्रेक्स कम से कम ले सकें, और अपनी स्ट्रेटेजी को रिफाइन करिए। सोर्सेज लिमिटेड रखे मैंने अपने, पीवाईक्यूज और सिलेबस को एज अ पिलर बनाया, जिससे अपनी प्रिपरेशन को डायरेक्शन दे पाए। ठीक, यानी कि ये बहुत जरूरी है कि कंसंट्रेट आप हो, और कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि ब्रेकडाउन्स भी आते हैं, और इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ और टॉपर्स भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास भी हम चलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो है वो ये क्रैक